मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मेरा पम्मी दीदी से कांटेक्ट हो गया। देव जीजू, पम्मी दीदी, गुनगुन सब ठीक है। मैं बात करना चाहती हूँ पम्मी से, हो सके तो मेरी बात करा दे। पता नहीं मेरा दिल क्यों डर रहा है। मम्मी जी आप क्यों घबरा रही हैं? मेरी पम्मी दीदी से बात हुई है ना, वो बिल्कुल ठीक है। कहाँ गए हैं वो? कौन से शहर में गए हैं? मुंबई। मैं जानती थी कि वो लोग किसी ऐसी जगह गए हैं जो समुद्र के पास है। टीना, बेटा तूने फौरन कांटेक्ट कर और उन्हें कहना कि वो पानी से दूर रहे। सर, ये लैपटॉप मिला है। सर, और ये फोटो मिली है। सुखो, मुबारक हो। ओए सैम, डिंगी, तेजी, बाबूजी, कुछ तो बताइए, क्या बात है? खबर सुननी है ना? तो तेजी के कमरे में आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट भाग के। पता नहीं क्या बात है, आओ बच्चों। तेजी, तेजी, वो तुझे खुशखबरी देनी है मैंने। कैसी खुशखबरी? राज और पम्मी के नाम जो कोर्ट ने वारंट इशू किए थे ना पुत्र, वो वापस ले लिए। मुझे लगता है तकरीबन केस खारिज हो गया। यानी अब हमारे बच्चों के सर से खतरा टल गया। यानी पम्मी दीदी घर वापस आ जाएंगी? आएगी पुत्र, आएगी। मैं जाऊंगा उसको इंडिया लेने। होम मिनिस्ट्री को जाके साबित करना है कि राज रोहित शर्मा नहीं है, वो हमारा देव है, हमारा देव। यानी आज नहीं तो कल देव जीजू, पम्मी दीदी, गुनगुन हम सब साथ में रहेंगे। थैंक यू बाजी, थैंक यू वेरी मच। दिल मेरा करे मैं उड़ उड़ जावा, उड़ जावा, उड़ जावा। सुनो 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 सुनो। पम्मी दीदी, मैं कल रात से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मम्मी जी का दिल घबरा रहा था आपको लेकर। मम्मी जी आपसे बात करना चाहती हैं। और हाँ, एक खुशखबरी है। बाबूजी ने अभी बताया, आप लोगों के नाम पे जो अरेस्ट वारंट था ना, वो कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। घर में सब लोग बहुत खुश है। बाबूजी जल्दी आपके पास आने वाले हैं और फिर हम साथ रहेंगे। और प्लीज मम्मी दीदी, जब तक बाबूजी नहीं आ जाते, आप पानी से दूर रहिएगा। ये मम्मी जी की स्पेशल रिक्वेस्ट है, पानी से दूर रहिएगा, बिल्कुल दूर। फिलहाल मुझे तो कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम ऐसे कब तक भागेंगे देव? जब तक ये खतरे हमारा पीछा करना नहीं छोड़ देते, तब तक। यानी ये शहर भी हमें छोड़ना पड़ेगा? हम हर उस चीज को छोड़ते चले जाएंगे पम्मी, जो हमारे प्यार के खिलाफ होगा। लेकिन हम तीनों अब जहां भी रहेंगे, चाहे वो कोई भी जमीन हो, कोई भी आसमान हो, हम साथ साथ रहेंगे। तो फिर ये तय रहा, किसी भी कीमत पर हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये लीजिए, पहले खाइए मिठाई, उसके बाद मीठी मीठी खबर सुनाइए। कौन सी खबर? यही राज और पम्मी की गिरफ्तारी की खबर। अब तक तो गिरफ्तार हो गए होंगे ना वो लोग रात को फरार हो चुके हैं।
तो क्या यहाँ आप इन्हें गिरफ्तार करने आए? जस्ट शट अप आकाश। बकवास करने के अलावा और कोई काम नहीं तुम्हारे पास क्या? एक तो इतनी बुरी खबर सुना रहे टंडन साहब। मेरे पास इससे भी ज्यादा बुरी खबर है। मिस्टर वर्मा और चीफ ऑफ पुलिस के साथ मिलकर मिस्टर प्रीतम सिंह ने राज और पम्मी के अरेस्ट वारंट कैंसिल करा दिए। 2-1 दिन में मुंबई पुलिस को लीगली यह साबित कर दिया जाएगा कि राज रोहित शर्मा नहीं है। उसके बाद मुंबई पुलिस भी उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। पता है रोहित, जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे सिर्फ यही नजर आता है कि टंडन साहब तुम्हें गिरफ्तार करके लिए जा रहे हैं। तो एक काम करो, अपनी आंखें फोड़ लो। अगर उससे तुम बच सकते हो तो मुझे अपनी आंखें फोड़ देने में कोई एतराज नहीं है। अरे प्रीतम सिंह ने तो तुम्हें सिर्फ कत्था लगाया है, लेकिन पम्मी ने तो तुम्हें पूरी भरी अदालत में चूना लगा दिया था। द ग्रेट रोहित शर्मा जो शेखी भगाता फिरता है, कैसे दुम दबाकर भागा था जब पम्मी ने जाल में फंसाकर तुम्हें रोहित शर्मा साबित कर दिया था। एक औरत के हाथों मात खाकर। ऐसा ही थप्पड़ पम्मी ने तुम्हें मारा था, जिसकी गूंज मुझे और तुम्हें सुनाई पड़ी थी, लेकिन किसी को नजर नहीं आई थी। और अगर तुम्हें मुझे एक और थप्पड़ मारना है, अगर उससे शांति मिलती है तो एक और थप्पड़ मार लो, क्योंकि अगर खिसियानी बिल्ली पालतू हो तो कोई क्या करे, क्योंकि खंबा तो चाहिए ना नोचने के लिए। आकाश चुप। हाँ, खामोश हो जाओ दो में। लेकिन अपने आप को देखो क्या हो गया है। कितने दिनों बाद तुम्हें गुस्सा आया है। देखो खुद को, एक ऐसी तलवार बन गए हो जो अपनी धार खो बैठा है। एक डोरमैट बनकर जिस पर कोई भी आता है पैर झाड़ता है और चला जाता है। अरे ये कब तक छिपते रहोगे या भागते फिरते रहोगे? हरकत में आओ रोहित, हरकत में आओ। ये टंडन या बंबई पुलिस या शंकर पाटिल के मोहताज क्यों बनते हो? जो कुछ करना है खुद करो रोहित शर्मा। अरे अगर उस बुड्ढे ने राज और पम्मी का अरेस्ट वारंट कैंसिल करा दिया है तो उस बुड्ढे को सजा हम और तुम देंगे रोहित, हम और तुम। You're right. अब दुनिया चाहे कुछ भी करे, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। पहले प्रीतम सिंह और उसके बाद पम्मी के साथ न्याय किया जाएगा। मेरी अदालत में इन दोनों का केस चलेगा और अब इन दोनों के ऊपर जजमेंट देने के बाद ही मैं आराम से बैठूंगा। सैम, जानते हो तुम्हें डिनर सर्व करने के लिए मैं कब से यहाँ बैठी हूँ। सॉरी डिंगी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं। तुम सो जाओ। गुड नाइट। अरे सैम रुको, इसमें खाना ना खाने वाली क्या बात है? मैं खाना ना खा रही हूँ। डिंगी, मैंने कहा ना तुमसे कि खाना नहीं खाना है। अब दोबारा पूछना मत मुझसे। पर सैम को क्या हो गया? सैम प्लीज खाना। डिंगी, तुम भी यार बात पकड़ के बैठ जाती हो। एक बार कहा कि खाना नहीं खाना तो नहीं खाना। अरे तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं कमरे में जाकर बैठ जाऊंगी क्या? और क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? डिंगी, तुम्हें फिर भी बता दूंगा डिंगी। समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि ये खबर पाऊजी को कैसे दूंगा। कैसी खबर? खबर पूरी नहीं है डिंगी, खबर बहुत बुरी है। कल हम सबको ये घर छोड़ना है। क्या? हाँ डिंगी, कल ये घर नीलाम होने जा रहा है। क्या? हमारा घर नीलाम हो रहा है? सैम, तुम्हें पता है नहीं कि मम्मी जी जाग रही हैं? सैम। जी आया। हाँ, मैंने सब सुन लिया। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ये घर नीलामी की नौबत पे कैसे आ सकता है? वही दोनों मम्मी जी, वही रोहित शर्मा और आकाश मेहरा। उन्होंने झूठे कागजात बनवाकर करोड़ों पाउंड का कर्जा दिखाया केन ग्रुप ऑफ होटल्स के नाम पर। वो कर्जा चुकाने के लिए ये घर नीलाम करना पड़ेगा मम्मी जी। और वो भी कल ही। यकीन नहीं आ रहा कि ये घर कल हमसे छूटने जा रहा है।
पर ये बात बाबूजी को बतानी तो पड़ेगी, और वो भी अभी। मम्मी जी, ये खबर बाबूजी को मैं तो नहीं दूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? आपको डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है ना? ये डॉक्टर बीमारी का इलाज तो बता देते हैं, पर हालात का नहीं। अब वक्त आ गया है उठ खड़े होने का। बाबूजी को ये खबर मैं सुनाऊंगी। ब्रह्मणे जगदाधाराय नमः। बाबूजी, तेजी, पुत्र तू, तो मेरा पुत्र तू यहाँ क्यों चली आई मेरा बच्चा? बाबूजी, छुट्टियां खत्म, काम शुरू। तेजी, तुझे थोड़े दिन और आराम कर लेना चाहिए। हाँ हाँ मेरे पुत्र। आने वाला कल हमारे लिए बहुत काम लेकर आ रहा है बीजी, आपके लिए, मेरे लिए और बाबूजी के लिए। कुछ नई मुश्किलों को हमारे घर का पता मालूम हो गया है बाबूजी। कौन सी मुश्किलें पुत्र? वादा कीजिए बाबूजी, आज तक आप जिस दिलेरी से हर मुश्किल का सामना करते आए हैं, आज भी उसी दिलेरी से इस मुश्किल का सामना भी करेंगे। हाँ पुत्र, पर पता तो चले कौन सी मुश्किल है। पहले आप वादा कीजिए कि आप अपना और बीजी का ख्याल रखेंगे। मेरा यकीन कर मेरा बच्चा, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। बोल। ये घर कल नीलाम हो रहा है बाबूजी। कोई बात नहीं पुत्र, जो सामान मिलता है बांध लो। वैसे भी तो तेरे बाबूजी खाली हाथ ही आए थे यहाँ। चल मेरा बच्चा, चल आजा। देखो ना देव, उसे भी हमारी तरह आज कितना इत्मीनान है। आज रात उसकी धड़कनें भी कैसे बेखौफ धड़क रही है। देव, जब तुम साथ होते हो ना, तो रात की काले चांद के आका काजल लगती है, और जब तुम नहीं होते हो तो यही रात डराती है मुझे। तो अब यूं समझ लो कि ये तुम्हारी सारी रातें उसकी कालिक चांद की आंखों का काजल बन गई हैं। और कह दो अपने उस चांद से, देव और पम्मी अब हमेशा साथ रहेंगे। देव, गुनगुन को तो बहुत तेज बुखार है। देखो, वाकई में बहुत तेज बुखार है। हाँ, क्या करें अब ऐसी हालत में? इस तरह से क्या करें? अब जल्दी से दवा और डॉक्टर का इंतजाम करना पड़ेगा।
जान, आज तुम पर से हमारा जिम्मा खत्म। अब बस गुनगुन की निगरानी रखना। हमें भले कुछ भी होता है हो जाए, पर गुनगुन की ढाल बने रहना, तुम उसकी रक्षा करना। तुम गुनगुन के साथ इस बोट में रुको। मैं कहीं से भी डॉक्टर को ले आती हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाता हूँ। देखो, मुझे यहाँ कोई भी नहीं पहचानता है। तुम मेरा इंतजार करना और यहाँ से बाहर मत निकलना, प्लीज दे। पर इतनी रात को तुम? एक बीमार बच्चे की माँ के लिए दिन रात कोई असर नहीं करता दे। तुम यहीं रुको, मुझे कुछ नहीं होगा, ओके? यहाँ पर कोई डॉक्टर होगा आसपास? अरे यहाँ नहीं है, कोई नहीं है। कोई देखिए, मेरी बच्ची को बहुत बुखार। कोई नहीं है। सुनिए, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर है? कोई हॉस्पिटल, कोई दवाखाना कुछ है? मेरी बच्ची बहुत बीमार है। मुझे नहीं पता। कोई होगा ना यहाँ आसपास? पता नहीं, मुझे नहीं पता है। सुनिए भाई साहब, यहाँ पर कोई डॉक्टर है? कोई हॉस्पिटल है? हमें नहीं पता। अरे लेकिन नहीं, हमें नहीं पता। मेरी बच्ची बहुत बीमार है। अंदर कोई है? कौन है? डॉक्टर। कौन है? डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। अरे डॉक्टर रात को सोते भी है। देखिए, I need your help, I'm really sorry, पर मेरी बच्ची बहुत बीमार है, प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, मेरी बच्ची कहाँ है? बच्ची मैं उसे साथ नहीं लाई, पर आप प्लीज चल के उसका चेकअप कर लीजिए डॉक्टर। आई एम वेरी ग्रेटफुल डॉक्टर। देखिए, मैं रात को विजिट नहीं करता। आई एम सॉरी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे सुनिए, मेरी बच्ची को बहुत बुखार है डॉक्टर, मुझे बहुत बुखार है, प्लीज शी नीड्स योर हेल्प। खोलिए ना दरवाजा, प्लीज कोई समझाइए ना, प्लीज डॉक्टर, प्लीज कोई समझाओ। यहीं पे गए होंगे वो, चलो इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो। जलन हो रही है मुझे, जलन हो रही है तुम्हारे चेहरे पर ये तसल्ली देखकर। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है ना? हाँ, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मम्मी के साथ तुमने जो जो किया, जो जो हुआ उसके साथ, उसका ना मैं कोई शिकायत कर रही हूँ और ना ही शुक्रिया, पर गुनगुन को किस बात की सजा दे रही हो तुम? इसका जवाब चाहिए, चाहिए मुझे, इसका जवाब चाहिए। माँ मैं भी हूँ और माँ तुम भी हो, और एक माँ होने की हैसियत से कह रही हूँ, माँ कहलाने का हक नहीं है तुम्हें।
कुछ दे दो ना माई। माँ के द्वारे और गैरों से भीख मांग रही हो? मैं भी गई थी इस माई के पास अपनी बच्ची की सलामती की दुआ मांगने, खाली हाथ लौटी हूँ मैं भी सलामती की दुआ मांगूंगी ना आपके बच्चों के लिए। दुआ करना कि मुझे डॉक्टर मिल जाए, बहुत बुखार है मेरी बच्ची को। ये माँ ही तुम्हारी बच्ची को ठीक करेगी, इतनी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। माई तू जा, 2 दिए उठा, एक में बत्ती जला और दूसरे में कुंड का पानी ले और अपने बच्चे के मुंह में पानी की 2 बूंदे डाल देना और जब बुखार उतर जाए तो 2 दिन बाद तीज के रोज वो दिया कुंड में बहा देना। माई तुम्हारा भला करे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।